नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बात पेपर लीक की, जिस पर अब गहलोत सरकार सख्त नजर आ रही है। शिक्षा विभाग के 4 कार्मिकों को इस मामले में बर्खास्त कर दिया गया है। हेमागुड़ा के पुखराज को बर्खास्त किया है। जसवंतपुरा जालौर के रावता राम को बर्खास्त किया है। सिरोही के भागीरथ को और जालौर चितलवाना के सुरेश कुमार को भी बर्खास्त किया गया है। सरकार ने प्रारंभिक जांच में मिले सबूतों के आधार पर ये कार्रवाई की है। शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। पुलिस और कई कार्मिकों की भूमिका की भी जांच अब की जा रही है। पेपर लीक पर सरकार सख्त। शिक्षा विभाग के 4 कार्मिक बर्खास्त। हेमागुड़ा का पुखराज, जसवंतपुरा जालौर का रावताराम, सिरोही का भागीरथ और जालौर चितलवाना का सुरेश कुमार बर्खास्त। इन 4 लोगों को सरकार ने बर्खास्त किया है। प्रारंभिक जांच में मिले सबूतों के आधार पर कार्रवाई की गई है। वहीं पेपर लीक मामले में सीएम गहलोत ने एक्शन लेते हुए शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला से फोन पर बात की। सीएम ने मामले में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने डीजीपी को निर्देश देते हुए कहा कि पूरे मामले में आरोपी किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। और जयपुर से बड़ी खबर है। सेकेंड ग्रेड टीचर पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट है। पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। नकल गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डीजीपी उमेश मिश्रा ने इसके निर्देश दे दिए हैं। नकल गैंग में शामिल बदमाशों की संपत्ति जब्त की जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई करने का विचार अब पीएचक्यू कर रहा है। पासा कानून में संशोधन कर संपत्ति जब्त करने पर विचार किया जा रहा है। पासा कानून में 1 वर्ष तक हिरासत में रखा जा सकता है। बड़ी खबर, सेकेंड ग्रेड टीचर पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट। पुलिस मुख्यालय पीएचक्यू ने बड़ा फैसला ले लिया है। नकल गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी अब, और इसके लिए निर्देशित कर दिया है डीजीपी उमेश मिश्रा ने। नकल गैंग में शामिल बदमाशों की संपत्ति जब्त की जाएगी। राष्ट्रीय कानून के तहत भी कार्रवाई करने का विचार पीएचक्यू कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी इन पर कार्रवाई हो सकती है। पासा कानून में संशोधन कर संपत्ति जब्त की जाने पर विचार भी किया जा रहा है। पासा कानून में 1 साल तक इन्हें हिरासत में भी रखा जा सकता है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। और पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन है। पकड़े गए 46 अभ्यर्थियों को वर्जित कर दिया है। अजमेर पेपर लीक मामले के आरपीएससी का सबसे बड़ा कदम। सभी 46 आरोपी अभ्यर्थियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। आजीवन आयोग की परीक्षा से इन्हें बाहर कर दिया है। कभी ये आयोग की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। पकड़े गए सभी 46 अभ्यर्थी आजीवन ब्लैकलिस्ट। और जालौर से बड़ी खबर है। पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट। पुलिस की स्पेशल टीम ने दबिश दी। सांचौर क्षेत्र में कई जगहों पर दबिश दी गई। गिरोह के मास्टरमाइंड और उसके साथियों की तलाश जारी है। तीनों मास्टरमाइंड का जालौर से कनेक्शन बताया जा रहा है। जालौर से बड़ी खबर। पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट। पुलिस की स्पेशल टीम ने दबिश दी। सांचौर क्षेत्र में कई जगहों पर दबिश जारी है। गिरोह के मास्टरमाइंड और उसके साथियों की तलाश लगातार जारी। बताया जा रहा है तीनों मास्टरमाइंड का जालौर से कनेक्शन है। जालौर से बड़ी खबर। अब पुलिस एक्टिव मोड में है और पुलिस के एक्टिव होने के कारण ही इस पूरे
गिरोह का पर्दाफाश भी हो पाया। बस में ये लोग नकल करवा रहे थे और पुलिस को जैसी ही सूचना मिली इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोटा से बड़ी खबर है, आरटीयू प्रोफेसर की डर्टी पिक्चर मामला। अब इस मामले में अपडेट आया है। आरोपी प्रोफेसर और स्टूडेंट की आज कोर्ट में पेशी होगी। पेशी के दौरान हंगामे के हालात भी हो सकते हैं। रिमांड के दौरान आरोपियों के मोबाइल में कई राज उगले हैं। मोबाइल में कई छात्राओं के फोटोज मिले हैं। फोटोज के बारे में आरोपी से भी पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर कोटा से, आरटीयू प्रोफेसर की डर्टी पिक्चर केस में बड़ा अपडेट। आरोपी प्रोफेसर और स्टूडेंट की आज कोर्ट में पेशी होगी। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या अपडेट ओम प्रकाश? आरोपी डर्टी प्रोफेसर और स्टूडेंट को आज कड़ी सुरक्षा के बीच अवकाशकालीन कोर्ट में पेश किया जाना है। हालांकि पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि 3 दिन पहले जब कोर्ट में पेश किया गया था तो वकील द्वारा थप्पड़ जड़ने का जो मामला हुआ था, हंगामा प्रदर्शन हुआ था, वहां लोगों ने जबरदस्त आक्रोश जताया था। वहीं यूनिवर्सिटी परिसर में भी लोगों का जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला था। प्रोफेसर को देखते ही लोग आक्रोशित हो जाते हैं और यही कारण है कि अब पुलिस को भारी सुरक्षा के साथ बढ़ाने के साथ ही उनको गिरफ्तार जो करने के बाद जो कोर्ट में पेश किया जाना है वो एक बड़ी चुनौती और आज अवकाशकालीन कोर्ट में इनको पेश किया जाना है। हंगामे के हालात को देखते हालांकि इनको न्यायाधीश के समक्ष आवास पर भी पेश किया जा सकता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब 3 दिन की जो रिमांड अवधि है वो डर्टी प्रोफेसर की पूरी हो चुकी है, उनके साथ स्टूडेंट की भी पूरी हो चुकी है और उनके मोबाइल में कई चौंकाने वाले राज भी हालांकि एसआईटी की टीम को मिले हैं, क्योंकि मोबाइल में कई छात्राओं के फोटोज मिले हैं, कुछ अश्लील वीडियो तो पहले ही मिल चुके हैं और कुछ छात्र छात्राओं की सूची, कॉल रिकॉर्ड, पुलिस पूरा डाटा खंगालने में जुटी हुई है। एसआईटी की टीम अब पूरे मामले में सबकी वो जो जांच कर रही है और माना जा रहा है कि कुछ और चेहरे इसमें बेनकाब हो सकते हैं और फिलहाल इन दोनों आरोपियों को आज कड़ी सुरक्षा के बीच में कोर्ट में पेश किया जाना है। लेकिन जो छात्रों की सबसे जो बड़ी डिमांड है उस पर जो अभी तक ये कहा जा सकता है वो पूरी नहीं हुई। इस मामले में एसआईटी की टीम तह तक जाना चाहती है और कई चेहरे और बेनकाब हो सकते हैं। छात्रों की सबसे बड़ी डिमांड है कि कई सालों से ये रिकॉर्ड चल रहा था तो एक आरोपी जो प्रोफेसर है वही इसमें इनरोल नहीं है, बल्कि कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। यदि चेहरे बेनकाब नहीं हो रहे हैं तो क्या वीसी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि पूरे कॉलेज यूनिवर्सिटी परिसर में ये जब रैकेट चल रहा था तो वीसी को इसकी जानकारी तक क्यों नहीं थी, भनक क्यों नहीं लगी? ये तमाम पहलुओं पर, तमाम तथ्यों पर फिलहाल एसआईटी की टीम को कड़ाई से पूछताछ करने के साथ जांच की जानी है। लेकिन एक और बड़ी बात है कि करीब 1-1.5 साल पहले एक महिला संविदा कर्मी द्वारा भी छेड़छाड़ का, उनके साथ जो छेड़छाड़ का प्रयास का मामला एक प्रोफेसर द्वारा किया गया था, वो राज भी अब फिर से राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने खुलने लगा है और उस पर एफआईआर लगा दी थी पुलिस ने, लिपापोती कर दी थी और महिला जो संविदा कर्मी को नौकरी से हटा दिया था। अब वो महिला संविदा कर्मी फिर से राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम के समक्ष आई है, पेश हुई है और उनके बयान दर्ज होने के बाद अब फिर से ये मामला खुलने लगा और एक अन्य प्रोफेसर के खिलाफ उनकी काला चिट्टा जो है तैयार होने लगा है और माना जा सकता है कि उसमें भी यदि जांच के बाद में गिरफ्तारी संभव है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो यूनिवर्सिटी परिसर में जो रैकेट चल रहा था, अस्मत मांगने का मामला जो सामने आने के बाद पूरा यूनिवर्सिटी परिसर में हड़कंप मचा हुआ था, उसमें अब लगातार जांच की जा रही है और कई चौंकाने वाले खुलासे होने के साथ साथ ये कहा जा सकता है कि कुछ और प्रशासनिक अधिकारियों, कुछ प्रोफेसर, कुछ स्टूडेंट या कई स्टाफ पर भी कार्रवाई हो सकती है, उसमें वार्डन हो सकते हैं या कुछ और जो प्रोफेसर है उन पर गाज गिर सकती है। फिलहाल इन दोनों को आज कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाना। जी शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। कोटा में आरटीयू के प्रोफेसर के बाद अब ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने स्कूली छात्रा से ऐसी करतूत की है जिससे खाकी शर्मसार हो रही है। मामला जवाहरनगर थाना इलाके का है, जहां सीएडी सर्किल पर तैनात कैलाश नामक सिपाही ने स्कूटी सवार स्कूल की छात्रा को हेलमेट के नाम पर रोका और उससे जबरन दोस्ती करने के लिए कहने लगा। जब लड़की ने मना कर दिया तो उस पर 10,000 के चालान बनाने की बात कहने लगा। बड़ी मुश्किल से कैलाश से पीछा छुड़ाकर छात्रा अपने घर पहुंचे और परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिजन पीड़ित छात्रा के साथ कोटा एसपी के पास गुहार लगाने पहुंचे।
मेरी सर्किल पे मेरे को ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका। उसने बोला कि तेरी शादी हो रही है क्या? मैंने बोला नहीं। तो उसने बोला कि फ्रेंडशिप करोगी? तो मैंने उसको मना किया। मैंने बोला, मैंने कहा सर मैं नहीं करूं। फिर भी मेरे को जिद करने लगा। फिर मैंने बोला, मैंने कहा मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो उसने बोला कि मैं दिला दूंगा तेरे को मोबाइल 10,000 का। प्रदेश में सर्दी का दौर लगातार जारी है। आज 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। घना कोहरा और शीतलहर की संभावना भी जताई जा रही है। श्रीगंगानगर, नागौर, हनुमानगढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। चूरू, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू में भी येलो अलर्ट। भरतपुर, अलवर में कोहरा और शीतलहर छाने के आसार। प्रदेश में सर्दी का दौर लगातार जारी। घना कोहरा और शीतलहर की संभावना। 8 जिलों में येलो अलर्ट। श्रीगंगानगर, नागौर, हनुमानगढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। चूरू, बीकानेर और सीकर में भी अलर्ट। आज 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। घना कोहरा और सर्दी के तीखे तेवर। चूरू, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू में भी येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने भरतपुर, अलवर में कोहरा और शीतलहर छाने के लिए आसार जताए हैं। प्रदेश भर में सर्दी अब प्रचंड रूप अख्तियार करती जा रही है। सर्दी के तीखे तेवर, लोग हलकान, परेशान। 8 जिलों में येलो अलर्ट। अलाव का सहारा लेते लोग नजर आ रहे हैं। आम जनजीवन पर काफी असर इस सर्दी का, इस कोहरे का, इस धुंध का। यातायात पर भी बड़ा असर। सड़क, रेल यातायात पर इस कोहरे के कारण काफी असर पड़ा है। प्रदेश भर में कोहरा और शीतलहर से आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। संदीप हुड्डा मेरे सहयोगी सीकर से सीधा जुड़ गए हैं हमारे साथ। संदीप, क्या कहता है तापमान सीकर का, शेखावाटी का? देखिए सुमित, बिल्कुल शेखावाटी अंचल की अगर बात की जाए तो पिछले 4 दिन से लगातार जो पूरा इलाका है वो घने कोहरे के आगोश में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे आज भी जो है वो पूरी तरह से जो कोहरा है वो छाया हुआ है और बहुत ही कम दूरी तक, यानी कि 30 से 40 मीटर से आगे कुछ भी जो है दिखाई देना मुश्किल हो रहा है। जिस तरह से जो वाहन चालक हैं उनको सबसे ज्यादा समस्या इस कोहरे में उठानी पड़ रही है, क्योंकि लाइट चलाने के बाद भी बहुत कम दूरी तक देख पा रहे हैं। तो कोहरा जो है वो पिछले 4 दिन से लगातार लोगों को कर रहा है। और जो लोग हैं अगर सुबह सुबह या तो घर से निकल नहीं रहे हैं, और अगर निकल रहे हैं तो फिर अलाव तापते ही नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर तापमान की बात की जाए तो कोहरे की वजह से हालांकि अभी तक माइनस में तो नहीं गया है, लेकिन 3 से 4 डिग्री 5 डिग्री के आसपास ही तापमान पिछले कुछ दिन से चल रहा है। तो निश्चित रूप से लोगों को परेशानी होगी। हम बात करना चाहेंगे, कुछ लोग हमारे साथ हैं। साहब, कितना असर है ठंड का? साहब, ठंड का बहुत असर है। अभी तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अलाव तापने के अलावा कोई सारा नहीं है? हाँ, और कुछ नहीं है, यही एक सारा है मेन। तो मेन रीजन तो बीकानेर से आए थे खाटू श्याम, और अभी धुंध पड़ रही थी, कोहरा पड़ रहा था, गाड़ी चलाने का गाड़ी भी नहीं चल पा रही थी, इसलिए रोक के इधर पास में बैठ गए आग के। अभी आग सेक रहे हैं। कितना परेशान कर रही है सर्दी? खूब परेशान कर रही है। 5-4 दिन से कोहरा आ रहा है। सुबह जल्दी कहीं भी जाना हो तो अंधेरा छाया रहता है, और बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण पशु और सब काम धंधे व्यस्त कमजोर पड़े हैं। तो देखिए सुमित, जो कोहरा है और जो ठंड है उसकी वजह से जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और लोग घरों में घुस के नजर आ रहे हैं। लेकिन एक फायदे की बात इस कोहरे की वजह से है कि जो फसलें हैं उनको ये कोहरा, ये सर्दी और मावट तो लाभदायक बताई जाती है। देखिए बिल्कुल सुमित, जो फसलों की अगर बात करें तो किसानों के लिए जो कोहरा है वो काफी फायदे का सौदा साबित होगा, क्योंकि इस बार अभी 3-4 दिन में कोहरा है। उसके अलावा पहले कोहरा था नहीं। दिन का तापमान जो था वो 30 डिग्री के आसपास चल रहा था। तो निश्चित रूप से उस समय जो ठंड की वजह से सुबह ठंड ज्यादा थी और दिन में धूप ज्यादा थी, तो फसलों को नुकसान हुआ है। लेकिन अब ये जो मौसम इस वक्त का है, दिन का जो तापमान है वो 20 डिग्री के आसपास रहता है, और सुबह का जो तापमान है वो 4 से 5 डिग्री पिछले 4-5 दिन
से चल रहा है और लगातार कोहरा आ रहा है, तो निश्चित रूप से फसलों को फायदा होगा। और साथ में ये जो कोहरा है ये एक सिंचाई का काम करेगा फसलों के अंदर, तो किसानों को सिंचाई भी कम करनी पड़ेगी और जो फसल है उनमें काफी फर्क देखा जा सकता है। पिछले 4 दिन 5 दिन का जो समय निकला है इस कोहरे का, उसमें जो सरसों, जो चना, जो फसलें हैं उनमें काफी कुछ फर्क देखने को मिल रहा है। लेकिन आम जो जनजीवन है उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये ठंड है वो परेशान कर रही है। लोगों की दिनचर्या काफी देरी से शुरू हो रही है, लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं और शाम को भी बहुत जल्दी 4 से 5 बजे के आसपास ठंड तेज हो जाती है और 6 बजे से पहले तो लोग घरों में वापस घुसना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से अंधेरा हो जाता है। तो निश्चित रूप से अब जो कुछ दिन है अगले, माना यह जा रहा है कि 15 जनवरी तक इस बार जो कोहरा और सर्दी है वो ज्यादा लोगों को परेशान करेगी, तो तब तक जो है वो ज्यादा परेशानी लोगों के लिए रहेगी। जी सुमित। ठीक है, मैं संदीप फिर से लौटूंगा आपके पास। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा लिए चलते हैं आपको श्रीगंगानगर। अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, श्रीगंगानगर तो किसानों से, खेती से, और यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान हैं जो खेती के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। क्या हाल उनका, किसानों का? क्या कह रहे हैं ये लोग, धरती पुत्र और आम जनजीवन पर कितना असर इस बढ़ती हुई सर्दी का? बिल्कुल, देखिए सुमित जी, एकदम सबसे पहले किसानों की बात करें तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों ही जिले धान की कटोरी के रूप में प्रदेश भर में विख्यात है। तो निश्चित तौर पर ये जो मौसम है, घना कोहरा है, पिछले हम करीब 1 सप्ताह से देख रहे हैं कि कोहरे की जो चादर है वो लगातार श्री गंगानगर जिले पर बनी हुई है। साथ ही साथ टेम्परेचर भी गिर गया है, न केवल रात का बल्कि दिन के टेम्परेचर में भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज की जा रही है। और ये मौसम रबी की फसलों के लिए खासा खुशगवार मौसम होता है, क्योंकि इस समय रबी की फसल की बढ़ोतरी होती है। चाहे हम खेतों में खड़ी चना या सरसों की बात करें, उस मौसम के लिए, उस फसल के लिए ये मौसम काफी फायदेमंद है। आम लोगों की यदि बात करें तो देखिए निश्चित तौर पर आम लोगों की दूसरी तो छुट्टी हुई है, लेकिन श्री गंगानगर वासी इस सर्दी के, इस ठंड के काफी हैबिचुअल होते हैं और काफी समय से इंतजार भी था, क्योंकि दिसंबर का महीना लगभग आधे से ज्यादा बीत चुका था। उसके बाद श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में तेज ठंड का दौर चालू हुआ है। कल की बात करें तो देखिए कल दिन का तापमान महज 12 से 13 डिग्री सेल्सियस रहा, तो रात का तापमान भी 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। मौसम विभाग के द्वारा इस समय श्री गंगानगर में घने कोहरे के साथ साथ कोल्ड डे के साथ साथ कोल्ड सीवियर वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया था, जिसका खासा असर देखा जा रहा है। हालांकि अभी सनराइज नहीं हुआ है, काफी अंधेरा है श्री गंगानगर में, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा यहाँ की तस्वीरें। आप देखिए कि समूचा श्री गंगानगर जिला मुख्यालय इस समय घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। कोहरा काफी डेंस है, लेकिन जैसे जैसे हम शहर से बाहर निकलेंगे, शहर से बाहर जैसे जैसे हम जाएंगे, उस समय कोहरा और ज्यादा घना हो जाएगा। और घने कोहरे की वजह से खासतौर से जो दिक्कतें आती है वो आती है वाहन चालकों को, क्योंकि वाहनों की रफ्तार पर तो ब्रेक लगता ही लगता है। साथ ही साथ वाहन चालक का प्रयास ये होता है कि फॉग लाइट या हेडलाइट ऑन करके रखें ताकि इस ठंड से बचा जा सके। देखिए ये श्री गंगानगर जिला मुख्यालय का नजारा है, और यदि हम शहर से धीरे धीरे बाहर निकलेंगे तो काफी ठंड मिलेगी। आम लोगों की बात करें तो देखिए आम लोग पूरी तरह से पैक है, पूरी तरह से उन्होंने मफलर, जैकेट्स, टोपा लगाया हुआ है ताकि इस बढ़ती हुई ठंड के प्रभाव में आने से बचा जा सके। कोशिश ये होती है कि सभी लोगों की जल्द से जल्द किसी चाय की दुकान पर या फिर किसी जगह, ऐसी जगह मिले जहां पर अलाव तापा जा सके। कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि इस समय मौसम कैसा है। क्या कहना चाहेंगे आप, मौसम कैसा है इस समय? मौसम बहुत खराब है भाई साहब, मौसम बहुत खराब है, धुंध बहुत पड़ रही है, बहुत मौसम खराब है। बहुत मौसम खराब है। आप कहाँ से आए? हम इधर से ही हैं, पुरानी वादी से आए हैं। कोहरा कैसा है? कोहरा बहुत पड़ रहा है, बहुत सर्दी पड़ रही है, बुरे हाल हो बड़ा बुरा हाल हो रहा है। 5 बजे निकले हम। चाय वगैरह की जो जनरली हमें जरूरत पड़ती है, तो क्या आप फसलों के लिए कैसा है ये मौसम? फसलों के लिए बढ़िया ही है, बढ़िया है। हाँ जी, कोई नुकसान नहीं करता है। कोई नुकसान हम देख रहे हैं आपने तो पूरा चादर वादर लगाया हुआ है। सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है। देखिए निश्चित तौर पर सुमित जी आप देख पा रहे हैं कि श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर के अंदर इस समय कड़ाके की ठंड का दौर है। लोगों का प्रयास ये रहता है कि घर से बाहर निकले तो पूरी तरह से पैक होकर निकले ताकि किसी भी तरीके से ठंड में आने की चपेट में बच सके। हालांकि घना कोहरे की वजह से वाहन अंधेरा छाया हुआ है, लोग अब भी मतलब दिन में भी सुबह 7:30 लगभग 7:15 हो चुके हैं और 7:15 बजे भी लोगों को वाहनों के हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह का मौसम वहां पर होगा। कृष्ण सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ गए हैं झुंझुनू से। कृष्ण, झुंझुनू का टेम्परेचर क्या कह रहा है?
जी सुमित, मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू में बीते 5 दिन से कोहरे का असर है वो देखा जा रहा है और कोहरे की वजह से जो है वो वाहन चालकों को है वो खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर कल की टेम्परेचर की बात करूं तो कल का अधिकतम तापमान 20 डिग्री के आसपास था, वहीं न्यूनतम तापमान की बात करूं तो 2.2 डिग्री के आसपास था। लगातार गिरते हुए तापमान को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र आबू सर ने है वो किसानों के लिए अलर्ट जारी किया है और किसानों को अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि पाला पड़ने की संभावना है। इससे किसान है वो फसलों को बचाने के लिए खेतों में है वो धुआं करे, जिससे फसलों के आसपास का टेम्परेचर है वो ज्यादा हो और फसलें हैं वो इस पाले पड़ने की संभावना से बची रहे। वहीं इस सर्दी के बढ़ते प्रभाव के कारण बुजुर्गों और बच्चों को है वो भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बदलते मौसम के साथ अस्पतालों की ओपीडी है उसकी संख्या में भी इजाफा हुआ है। जी ठीक है, तो 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, ओपीडी में इजाफा किया गया है क्योंकि ताकि बदलते मौसम में मरीजों की संख्या भी इस मौसम में बढ़ जाती है और अस्पतालों में व्यवस्थाएं भी पुख्ता की गई हैं। शेखावाटी अंचल की ही अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सर्दी के लिए जाना जाता है राजस्थान में। शेखावाटी अंचल, चूरू की बात करें, सीकर की बात करें, श्रीगंगानगर की बात, झुंझुनू में, यहाँ पर तमाम जगहों पर सर्दी के हालात, अब ठंड प्रचंड हो रही है। एक बार फिर से मैं सीकर आपको लिए चलता हूं, संदीप हुड्डा जुड़े हुए हैं हमारे साथ। संदीप, सीकर तो सर्दी के मामले में पूरे राजस्थान में विख्यात है। यहाँ पर स्कूली बच्चों के लिए और खास तौर पर उन लोगों के लिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ जो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं इस मौसम में, तो उनके लिए तंबू और अस्थायी आशियाने, रैन बसेरा जिसे हम कहते हैं, उनका इंतजाम किया जाता है। क्या व्यवस्था है इस वक्त वहां पर? देखिए सुमित, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सीकर में सर्दी ज्यादा पड़ती है और इस बार की अगर बात की जाए तो कुछ राहत जरूर है कि अभी तक दिसंबर का महीना है वो बीतने को है और अभी तक तापमान जो है वो माइनस में नहीं गया है, तो कुछ राहत कही जा सकती है। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि सर्दी नहीं है। पिछले बार तो दिसंबर में -5 डिग्री तक तापमान चला गया था, तो कुछ तो राहत है। खासतौर पर माना भी कहा भी यही जाता है सुमित, इलाके में जो कहावत चलती है कि जो गर्मी का मौसम है वो गरीब का और सर्दी का मौसम धनवान का, तो निश्चित रूप से जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं, जो रेन बसेरों का, ये भी सर्दी गर्मी में भी, क्योंकि ये फर्क इसलिए आ जाता है क्योंकि कई लोग, बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर अपनी रातें गुजारने को मजबूर है। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और एक और बड़ी खबर है, AQI की बात कर लेते हैं। प्रदेश में आज सुबह तक AQI के हालात, उदयपुर में 156 से बढ़कर 223 पर AQI पहुंच गया है, कोटा में 158 से घटकर 138 पर AQI पहुंच गया है, जोधपुर में 123 से घटकर 122 पर AQI पहुंचा है। वहीं अजमेर में आज 149 से घटकर 116 पर AQI आ गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। पाली में 181 से घटकर 128 पर AQI पहुंच गया है। वहीं जयपुर में 97 से घटकर 88 पर AQI पहुंचा है। शाहपुरा में 182 से बढ़कर 211 पर AQI पहुंचा है। अलवर में 147 से घटकर 116 पर, भिवाड़ी में 289 से घटकर 170 पर AQI आ गया। धौलपुर पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस जांच में 20 दिसंबर को दिहौली थाना इलाके में एक महिला की लाश मिली थी जिसकी पहचान हो गई है और पुलिस जांच में पता चला है कि महिला की हत्या उसके भाई ने ही की थी जो आगरा का रहने वाला है। भाई ने अपनी बहन की हत्या गोली मारकर की थी। हत्यारे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। हत्यारे ने बताया कि 7 साल पहले उसकी बहन गांव के एक दूसरी जाति के लड़के के साथ भाग गई थी, जिस पर उसने गुस्से में उस लड़के के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी और बाद में 7 साल बाद जब वो जेल से बाहर आया तो उसने अपनी बहन की हत्या कर उसका शव मिट्टी में दबा दिया था। भरतपुर के मेवात इलाके में साइबर ठग वेबसाइटों पर फर्जी विज्ञापन डालकर लोगों को अपने ठगी के जाल में फंसा रहे हैं। इतना ही नहीं, खुद को आर्मी का अधिकारी बताकर ये लोगों को अपने ठगी के जाल में फंसाते हैं। छोटी छोटी झोपड़ियों में बैठकर काम करने वाले ठग हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजनेताओं और अधिकारियों को अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल कर उनसे ठगी करते हैं। हाल ही में पुलिस ने मेवात के साइबर ठगों पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया और पुलिस अधीक्षक के निर्देश में 58,000 से अधिक सिम कार्ड और करीब 69,000 मोबाइल फोन को बंद करवाया।
साइबर तकनीक यूनिट के तहत जानकारी प्राप्त हुई कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के मोबाइल सिम मेवात के इलाके में एक्टिवेट है और उनके द्वारा लगातार ठगी की जा रही है। पूरे मामले में 3 दर्जन से अधिक मामले दर्ज कर 50 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया।